हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नॉलेज एंड करिकुलम जो हमने स्टार्ट किया था बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट, उसका फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे। तो उसका लास्ट टॉपिक बचा है आज आपका, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो फर्स्ट यूनिट है उसे कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा था, इस बार आपका मोस्ट प्रोबेबली है कि 90% आपका क्या होगा, थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। तो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे साथ बाय साथ। और 16 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स हैं क्वेश्चन वाइज ही समझाए हैं। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक है और जो लास्ट क्वेश्चंस भी उससे बन सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लीज़ एंड तक सुनिएगा ताकि जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आ जाए, ताकि उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। देखो, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रोल क्या होता है टीचर का एसिमुलेट करने के लिए नॉलेज को। एसिमुलेशन आपको पता है क्या होता है कि आपको पहले से कुछ नॉलेज है, उसमें कुछ न्यू ऐड करते हैं। हमने एसिमुलेशन अडाप्टेशन पढ़ा था। तो एसिमुलेशन मतलब कि पहले से कुछ नॉलेज है, उसमें कुछ न्यू एडजस्टमेंट करते हो, कुछ न्यू थिंग्स और ऐड करते हो। अडाप्टेशन में ये था कि आप मॉडिफाई कर देते हो, नई कोई ले आते हो, पुराने को हटा देते हो। तो इन्होंने बोला कि जो टीचर है वो कैसे असिमुलेट करेगा अपनी नॉलेज को, और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है जब वो नॉलेज और को ट्रांसमिट करता है, किसी को देता है या कंस्ट्रक्ट करवाता है, जैसे कि लर्नर्स को। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं रोल ऑफ टीचर्स इन एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज, कि कैसे कैसे जो टीचर्स है वो नॉलेज को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि इन सर्विस ट्रेनिंग एज ऑलरेडी नोटेड, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि जब हम ट्रेनिंग लेते रहते हैं तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नॉलेज अगर आप गेन करते रहोगे, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है तो एक तरह से आपका लाइफ टाइम चलेगा, आपके लाइफ टाइम साथ रहेगी वो नॉलेज। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली न्यू न्यू चैलेंजेस को फेस करते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड। जब वो जॉब करते हैं, टीचिंग भी आपकी जॉब है, तो उनको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रोफेशनली उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको देखने के लिए जो है आपकी नॉलेज आपको हेल्प करती है। ठीक है, वैरायटी ऑफ मैथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए कि जिसको यूज़ करके जो टीचर्स जो है अपनी नॉलेज को और एनहेंस करेंगे, एसिमुलेट करेंगे। तो हम कुछ मैथड्स को आज डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अपनी नॉलेज को और कंफर्म या और इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ समझा दूंगी, बाकी आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। अगर कुछ आपको लाइन समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो वो कह रहे हैं कि कुछ जो है मैथड्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो टीचर्स की अवेयरनेस है वो इंक्रीज़ हो सके और वो सीख सकें कि वो कैसे अपनी सिचुएशंस को जो वो फेस आउट करती हैं डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में, उसको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है, तो ऑटो इंस्ट्रक्शनल मैथड्स होते हैं। एक ऑटो इंस्ट्रक्शनल मैथड्स क्या होता है, टीचर उसको यूज़ करती है एज टीचर कैन यूज़ फॉर दिस पर्पज़ इज़ टू हैव रिकोर्स टू ऑटो इंस्ट्रक्शनल मैथड्स और रीडिंग ऑफ प्रोफेशनल लिटरेचर्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिटरेचर्स पढ़ने से आ जाती है, या जब बुक्स आप रीड करते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो किसी टॉपिक के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये भी एक मेथड होता है जहाँ से टीचर्स अपने नॉलेज को और एसिमुलेट कर सकती हैं। ठीक है, देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही पॉइंट लिखने हैं जो बुक में दिए गए हैं। आपको अगर क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला यही हो गया कि टीचर्स क्या कर सकती हैं, लिटरेचर्स पढ़कर, आर्टिकल्स पढ़कर या रीडिंग बुक्स पढ़कर भी क्या कर सकती हैं, अपने नॉलेज को और एनहेंस कर सकती हैं। ठीक है, एवर ग्रोइंग एजुकेशन लिटरेचर है ये, विच कैन नेवर बी निगलेक्टेड बाई टीचर डिज़ायर्स ऑफ इम्प्रूविंग। मतलब जो टीचर चाहती है कि वो अपने नॉलेज इम्प्रूव करना चाहती है तो कभी भी इस मेथड को नहीं छोड़ेंगी, वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं। ठीक है, कोई भी बुक्स वो पढ़ती हैं, तो आर्टिकल हो गया, कोई मैगजीन्स आप पढ़ते हो, तो ये सब क्या है आपके लिए एक मेथड, यूज़फुल मेथड है आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि ड्यूरिंग प्री सर्विस ट्रेनिंग, हमने इन सर्विस पढ़ लिया। प्री सर्विस की ट्रेनिंग से पहले है कि ट्रेनिंग शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्किल्स, लोकेट पेडिकल्स, लिटरेचर्स, रिसर्च एक्सेट्रा। वो ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, ताकि बिब्लियोग्राफी यूज़ कर सके, रिसेंट बुक्स में पब्लिकेशंस को आइडेंटिफाई कर सके एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और आपकी लाइब्रेरी बनी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके भी आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, खुद से लर्निंग करेंगे। बेस्ट लर्निंग क्या होती है, आपकी सेल्फ लर्निंग। जब आप खुद से इंटरेस्टेड हो कि मैं अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहती हूँ, तो आप लाइब्रेरी जाइए, बुक्स उठाइए, बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स होती है, उसको पढ़िए। वो भी एक क्या है आपका एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका वर्कशॉप्स है कि वर्कशॉप्स होती हैं, आपको पता है कि आजकल हर स्कूल्स में या कहीं पे भी क्या हुआ है वर्कशॉप्स लगाई जाती है ताकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जा सके उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो वर्कशॉप्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि आप उस पर पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के बाद जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज थी ना, उसके बियॉन्ड आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। तो उससे भी क्या होगा, आपकी नॉलेज को एनहेंसमेंट मिलेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं ना वर्कशॉप्स भी, ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं आपके स्कूल्स में। तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मैथड है। तो आप वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है वर्कशॉप्स में, तो वेरियस एक्टिविटीज़ में आप पार्ट कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको ताकि जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और उसके लिए कोई भी एक सिचुएशंस आपको दे दी जाती है कि आप इस पर परफॉर्म कीजिए या फिर एक वर्कशॉप लगा दी जाती है। बेसिकली ये डिस्कशन, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सेमिनार्स भी होते हैं। आपको पता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। सेमिनार्स क्या होते हैं, जब एक्सपर्ट आते हैं बाहर से और आपको किसी टॉपिक पे आज कोई भी एक जनरल नॉलेज देनी हो या कुछ नया चल रहा है, तो करंटली क्या चल रहा है स्टडीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके बारे में आपको बताया जाता है। स्टडी प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं टीचर्स अपने नॉलेज को बढ़ा सकती हैं। वो इंटर कॉलेज जाके सेमिनार्स अटेंड कर सकती हैं। ठीक है, ये सेमिनार खुद से अरेंज करा के। तो ये क्या है, एक दूसरा मेथड है आपका एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज का। बाकी आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ब्रीफली समझा रही हूँ। ठीक है, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। देखो, और ये जो सारे प्रोग्राम्स और सेमिनार्स होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे, ताकि आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है टीचर्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, उनकी जो क्वालिटीज़ है टीचिंग से रिलेटेड, उनकी वो इम्प्रूव होती हैं, वो न्यू न्यू मैथड्स सीखती हैं। वो सीखती हैं कि कैसे हमें और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, कैसे हम न्यू न्यू मैथड्स ला सकते हैं ताकि बच्चों को हम अच्छे से समझा सकें। और साथ साथ वो क्या करती हैं कि जो बच्चों को भी समझा सकें और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है वो खुद भी उनको अच्छे से समझ सके। ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन और इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ भी होते हैं कि समटाइम यूनिवर्सिटी भी कोर्सेज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं टीचर्स को कि वो पढ़ा भी सकती हैं और साथ साथ वो कोर्सेज़ भी ज्वाइन कर सकती हैं जिसमें वो पढ़ा रही हैं या एक्स्ट्रा वो कुछ नॉलेज गेन करना चाहती हैं। जैसे आपके कॉलेज में भी होता है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी होता है आजकल कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं पर साइड बाय साइड आपको एक एडिशनल कोर्स जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिनका, लाइक आप कुछ बीकॉम कर रहे हैं पर साथ साथ आपको फैशन डिज़ाइनिंग भी पसंद है तो आप उसका कोर्स भी कर लेते हैं। स्कूल कॉलेजेस में आजकल कंप्यूटर का कोर्स भी सिखाया जाता है। तो ऐसे टीचर्स क्या करती हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लेती हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर लेती हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ करती हैं अपनी। तो ये क्या होता है, आपका लास्ट मेथड है या फिर नॉलेज को एसिमुलेट करने का। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, मेथड्स थे जिसके थ्रू क्या कर सकती है टीचर आपकी एक नॉलेज को गेन कर सकती है, एसिमुलेट कर सकती है, एनहेंस कर सकती है, ताकि जो उसको पहले से नॉलेज है उसकी वो भी इंक्रीज़ हो और एक्स्ट्रा वो जान सके, ताकि वो स्टूडेंट्स को भी और अच्छे से पढ़ा सके और अपने आप को भी लाइफ लॉन्ग जो भी उसके गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि टीचर्स का रोल क्या होता है नॉलेज ट्रांसमिशन में और कंस्ट्रक्शन में एज एन इंस्ट्रक्शनल इनपुट। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टीचर एज एन इंस्ट्रक्शनल इनपुट, द कॉन्सेप्ट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इनपुट्स आपको पता होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है आपको पता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको लर्नर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उससे रिलेटेड, ताकि वो इंटरेक्टेड रहें, एक्टिव रहें, कीपिंग फोकस में रहें और जो ऑब्जेक्टिव है उनको अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस लाने का वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको क्लासरूम में दी जाती हैं, आपको लेबोरेटरी में दी जाती हैं, लाइब्रेरी में दी जाती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ नॉलेज देना। ठीक है, और सो दैट स्टूडेंट्स क्या रहे, इंटरेक्ट रहे। देखो जो लिखा है, सर्टेन स्पेसिफिक एनवायरमेंट स्टिमुली लाइक नेचुरल कंपोनेंट, आउटडोर इन्फॉर्मेशन दी जाए, बुक्स के थ्रू दी जाती हैं, लेबोरेटरीज के थ्रू सर्टेन इक्विपमेंट्स यूज़ करा के, ये सब क्या है आपके इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग। और जो इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट्स विच हेल्प्स द प्रोसेस टू स्टार्ट एंड विच गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू अ प्रोडक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, जो आपको हेल्प करता है वो एलिमेंट्स होते हैं जो आपको प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है और जो ट्रांसफ़र करता है प्रोडक्ट को एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्ट और द ट्रांसफॉर्म इनपुट इज़ द आउटपुट, मतलब कि जो आपने इनपुट दिया, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी या जो भी आपके एलिमेंट्स आपने यूज़ किए इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, एट द एंड वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, यही उसका मेन पर्पस होता है।
दीज कंसेप्ट आर एसेंशली बोरोड फ्रॉम इंडस्ट्री से बोरोड करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स इनपुट होते हैं, आपको पता है, और जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डालते हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट्स में क्या हो जाते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, आउटपुट। तो ऐसे ही है, जैसे आप टीचर ने आपको कुछ नॉलेज दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन दी, एज अ इनपुट आपको दिया, आप उसका क्या उनको रिजल्ट दे रहे हैं, आउटकम्स क्या दे रहे हैं, वो उनके लिए क्या है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं रोल क्या होने चाहिए। अ फॉलोइंग सिचुएशन है, अ टीचर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है लेसन को, एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट क्या है उसको एक्सप्लेन करता है, आपके डाउट्स अगर रिलेटेड है उस कंसेप्ट से उनको वो क्लियर करता है, कोई भी एग्जांपल लेके डायग्राम्स बनाता है ताकि आपको जो एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। और जो है टीचर्स क्या करते हैं, वे आपसे क्वेश्चंस भी पुट आउट करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके आप सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक है, सो इन ऑल दी अबव सिचुएशन टीचर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है प्रोसेस में, पार्ट होता है स्टिमुली का जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी लर्निंग को हम इन्हेंस कर सकें। तो टीचर डायरेक्टली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल इनपुट। अदर इनपुट्स क्या होते हैं आपके, अदर कंटेंट हो गया दैट गेट ट्रांजेक्टेड अक्रॉस स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन की किस मोड से वो आपको ट्रांजेक्शन दी जा रही है, जो टीचर यूज़ कर रहा है या ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहा है टीचर आपकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। आप टीचर्स के बहुत तरह से रोल होते हैं, एक एज अ मैनेजर भी होता है। मैनेजर क्या होता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं, डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, एक साउंड डिसीजन लेते हैं, वो रिसोर्सफुल होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये क्या करते हैं, एज अ मैनेजर भी आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, ऑल आर फैमिलियर विद द मैनेजर ऑफ अ कंपनी, हम सबको पता है मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी, स्कूल, कॉलेजेस। तो लेट अस अप्लाई आवर नॉलेज ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज इन द केस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सी हाउ अ टीचर परफॉर्म द रोल ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, टीचर्स लाइक एग्जीक्यूटिव्स इन अदर सेटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लीडरशिप टू द स्टूडेंट्स एंड कोऑर्डिनेट करते हैं वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को एज दे एंड स्टूडेंट्स वर्क इंटरडिपेंडेंटली और टू अकम्प्लिश एकेडमिक एंड सोशल गोल। टीचर एज अ मैनेजर कैसे काम करते हैं, देखो टीचर्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है या कुछ डिसीजंस लेने का राइट दिया जाता है ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप कर सके। ठीक है, जब कोई फंक्शंस होते हैं या फिर कंपटीशन होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके गोल्स होते हैं स्कूल के उनको अचीव करने के लिए टीचर्स क्या है, एज अ टीचर्स रोल्स एज अ मैनेजर इज कंसर्न विद ऑल द थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग, नेमली प्री टीचिंग, टीचिंग और पोस्ट टीचिंग। तो टीचर्स के जो रोल है एज अ मैनेजर वो तीन फेजेस मैंने बताए हैं। एज अ प्री टीचिंग फेस होता है इनका, मतलब टीचिंग से पहले का, फिर टीचिंग का और टीचिंग के बाद का। ठीक है, तो प्री टीचिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है टीचिंग स्टार्ट करने से पहले क्या रोल होता है टीचर का, यही होता है कि वो कौन सा कंटेंट आपको पढ़ाएगी तो उसको एनालाइज करना। ठीक है, फिर जो पोर्शन ऑफ कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना, डिसाइड करना कि कौन सा सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शन वो आपको देना चाहती है। ठीक है, तो टीचर है प्री टीचिंग फेस में क्या करेगी, आपका कंटेंट एनालाइज करेगी कि कौन सा कंटेंट वो आपको पढ़ाना चाहती है, फिर कौन सा पोर्शन आपको पढ़ाना चाहती है उसको सिलेक्ट करेगी, कौन से इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगी फॉर द चूजन कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज अबाउट। ठीक है, जैसे कि लेवल ऑफ स्टूडेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, अपने कंटेंट को डिसाइड करेगी, सोशल कल्चर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग या फिर आपके टाइम अवेलेबल के अकॉर्डिंग। तो ये सब क्या है, प्री टीचिंग फेस है कि टीचर प्री टीचिंग फेस में कौन कौन से रोल जो है वो फॉलो करेगी और उनको फुलफिल करेगी। स्टडिंग डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर सुटेबल फॉर अचीविंग द सेट ऑब्जेक्टिव्स, वो डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को स्टडी करेगी जो आपके गोल को या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सुटेबल होंगे। डिसाइड ऑन द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अ repertoire of learning experience and decide the best sequence of these to bring about pre-specified learning। जैसे कि lecture followed by a discussion followed by showing some visual aids and उसके बाद फॉलोड बाय डिस्कशन, मतलब कि जो भी अल्टरनेटिव बेस्ट होगा आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करने के लिए वो उसको यूज़ करेगी। लाइक अगर वो ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाना चाहती है तो उससे पढ़ाएगी। ठीक है, लास्ट में वो मेथड डिसाइड करेगी इवैल्यूएशन का कि कौन सा इवैल्यूएशन लर्निंग मेथड वो चूज़ करे, लाइक रिटन टेस्ट ले, आपका ओरल टेस्ट ले, आपका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो ये सब क्या है, टीचर्स के रोल है प्री टीचिंग फेज के। उसके बाद आता है कि आपका रोल ऑफ टीचर्स इन टीचिंग फेज के, टीचिंग के दौरान क्या उसके रोल होते हैं। अर्लियर सेक्शन वी हैव सीन हाउ द टीचर बिकम पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचर जो है कैसे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस का पार्ट बनती है एंड इज आइडेंटिफाइड एज ए इंस्ट्रक्शनल इनपुट। अब फॉलोइंग पैराग्राफ में आप देखेंगे कि टीचर कैसे अपने रोल को प्ले करती है एज अ मैनेजर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग उसके कौन कौन से रोल होते हैं। ठीक है,
देखो पहला है सेंसिंग दैट स्टूडेंट्स आर बिकमिंग बोर्ड। अगर आपको ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, तो आपको उनके फेसेस से पता चल जाता है, तो टीचर डिसाइड्स करेगी कि वो पढ़ना क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी, स्टॉप टीचिंग, ठीक है, पढ़ाना बंद कर देगी। रियलाइजिंग दैट अ स्टूडेंट हैज़ नॉट अंडरस्टूड अ पॉइंट फुली। अगर उसको लग रहा है कि स्टूडेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, जो आप पढ़ाना चाह रहे हो, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है, टीचर क्या डिसाइड करती है कि आपने एक्सप्लेनेशन को और सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश करती है एग्जाम्पल्स को यूज़ करके। इन ऑर्डर टू मेक अ लेसन मोर इंटरेस्टिंग, अगर और लेसन को और अच्छा बनाने के लिए क्या करती है टीचर, डिसाइड करती है कि एक स्टोरी की तरह आपको उस लेसन को पढ़ाए, ठीक है। एज स्टूडेंट स्टार्ट मेकिंग टू मच नॉइज, अगर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुड नॉट बी मैनेज बाय टीचर, से मैनेज नहीं होते, तो क्या करती है, शी डिसाइड्स टू लेट देम गो, वो उन्हें जाने देती है और खेलने के लिए बोल देती है, एंड प्ले स्टार्ट प्लेइंग कि आप खेल सकते हो, ठीक है। एज अ प्रिपेयर प्लान डज नॉट प्रूव इफेक्टिव टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट। जो आपने लेसन प्रिपेयर किया था, आपको लग रहा है कि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स उसको नहीं समझ पा रहे, तो टीचर क्या डिसाइड करता है, डेरिवेट कर देता है, अपने प्लान को चेंज कर देता है, डेविएट करता है, और दूसरे प्लान के लर्निंग एक्सपीरियंस को वो ट्राई करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है टीचर का, जब वो ड्यूरिंग टीचिंग फेज में रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ टीचर इन द पोस्ट टीचिंग फेज। पोस्ट टीचिंग फेज मतलब कि पढ़ाने के बाद, ठीक है, आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन कौन से उसके एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ये होती है, टीचर एनालाइज द रिटन परफॉर्मेंस, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उसको एनालाइज करती है स्टूडेंट्स की। रियलाइजेज दैट 80% हैव नॉट बीन एबल टू डू सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करेक्टली, ताकि उसे पता चल सके कि जो उसने पढ़ाया था वो आपको कितना समझ आया, तो आपकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करती है, वो एनालाइज करती है। Teachers go through the plan of lesson on multiplication and realizes that students' knowledge of addition was presumed but not revised। कि टीचर जो है वो गो थ्रू करती है प्लान ऑफ लेसन के, कि जो मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया था उसको ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स की नॉलेज जो है वो रिज्यूम ही हो गई एडिशन को लेके, बट रिवाइज नहीं हुआ उन्हें कुछ भी। रियलाइजिंग दैट मल्टीप्लिकेशन इज बेस्ड ऑन थोरो मास्टरी ऑफ एडिशन, टीचर डिसाइड टू स्टार्ट ओवरऑल अगेन विद एडिशन। क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आया तो टीचर क्या करती है, फिर अगेन से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो इन दीज थ्री सिचुएशन टीचर क्या करती है, एक डिज़ाइनर की तरह काम करती है इन पोस्ट टीचिंग और फेस में, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ अ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोस्ट टीचिंग फेस अ टीचर एनालाइज करती है आपके रिजल्ट्स को, रिफ्लेक्ट करती है, मॉडिफाई करती है टीचिंग प्रोसेस को, अगर उसे कोई भी चेंजेस करने होते हैं अपने मैथड्स में, तो वो सब किस में आते हैं, आपके पोस्ट टीचिंग फेस में। तो ये क्या था, टीचर एज अ मैनेजर के पार्ट है, एज अ फैसिलिटेटर भी आपके लिए काम करता है, मीन्स की प्रमोट करना, हेल्प करना, फॉरवर्ड मेक इजी बना देना। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर्स रोल वुड बी प्रमोट लर्निंग, उसका रोल यही होता है कि वो लर्निंग को प्रमोट करे, स्टूडेंट्स को हेल्प करे, ताकि वो जो लर्निंग है उसको डेवलप कर सके, कंडक्टिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करे, इंटरेक्टेड रहे उनके साथ, और फर्दर डेवलपमेंट में भी उनकी मदद कर सकें। सो इन दिस रोल एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स रोल ऑफ इंटरेक्टिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड इज एम्फेसाइज किया जाता है, कि स्टूडेंट का जो इंटरेक्टिव रोल है और जो आगे बढ़ सके उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टीचर्स रोल इज़ इन द बैकग्राउंड एज अ गाइड, मतलब गाइड की तरह काम करते हैं, वो डिफरेंट होता है बट वी हैव ऑलरेडी सीन, जो हमने पहले देखा, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल इनपुट से। टू एक्सप्लेन फर्दर, व्हेन टीचर इज़ अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट का एक पार्ट होती हैं, इनमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ही और शी इज़ एन इंस्ट्रक्शनल इनपुट होते हैं, ठीक है। फॉलोइंग पेयर होते हैं सिचुएशंस के, लाइक गाइड कैसे करती है, आपको लेक्चर देती है टीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द सराउंडिंग्स ओवर होम क्लीन, कैसे आपको अपने सराउंडिंग्स और होम को क्लीन रखना है। टीचर शोज़ पेपर कटिंग स्लाइड वीडियो आपको दिखाती है, एक्सपोजिंग करती है डर्टी सराउंडिंग्स को एंड देयर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बताती है कि ह्यूमन लाइफ पे आपके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इसके, और डिस्कशन इनिशिएट करती है। तो ये क्या करता है, आपको फैसिलिटेटर एज अ गाइड की तरह आपको हेल्प करती है। टीचर्स लेक्चर देती हैं ऑन द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ कलर, कि कैसे फ्लावर का कलर चेंज होता है, रिड्यूस बाय डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स टू डू अ प्रोजेक्ट वर्क ऑन द फेनोमेना ऑफ कलर, के प्रोजेक्ट के लिए गाइड करती है कि जो, ताकि बच्चे खुद से करें उसको, और उनको खुद से जब वो प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे वो सीखेंगे कि कैसे जो कलर है वो चेंज हो रहा है रोज़ का या कुछ भी, ठीक है। तो इन सब में क्या करता है टीचर, एक डिस्टिंक्टिंग या फिर एक डिफरेंट कैरेक्टर को प्ले करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आपके टीचर्स के रोल हैं
जो वो प्रे करते हैं स्टूडेंट्स को नॉलेज इंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, एज अ काउंसलर भी आपके लिए हेल्प करते हैं वो। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। काउंसलर भी वही है कि आपको काउंसिल करना, आपको एडवाइस देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के थ्रू या किसी चीज़ के भी थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या है, आपका टीचर्स का काउंसलिंग रोल है, ठीक है। जैसे कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं कि टीचर्स ने देख लिया कि एक बच्चा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, टीचर्स ने बहुत दिनों से ऑब्जर्व करिए कि एक स्टूडेंट जो है बहुत सैड रह रहा है क्लास में, इनअटेंटिव रह रहा है, तो उसको बुलाती है, उससे पूछती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको कंसोल करती है, उसको एडवाइस देती है। तो ये सब क्या होता है, आपको टीचर एज अ काउंसलिंग में आपकी मदद करती है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस थी। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट यूनिट है नॉलेज एंड करिकुलम का, वो आज फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।